सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी खबर, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, पेंशनधारियों के लिए खुशखबरी। जाने क्या है नया फ़ायदा। केंद्र सरकार ने शनिवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है। यह नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इससे लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फ़ायदा मिलेगा। इस योजना के तहत कर्मचारियों को गारंटी शुदा पेंशन, फैमिली पेंशन और न्यूनतम पेंशन का लाभ मिलेगा। आगे इसमें बहुत ही अच्छी खबर है, बने रहिए और अच्छी खबर मिलेगी आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह योजना सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करेगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। आगे ये है यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, यानी यूपीएस। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस क्या है? तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक नई योजना है जो मौजूदा नेशनल सिस्टम यानी एनपीएस की जगह लेगी। इस योजना के मुख्य फीचर्स इस प्रकार हैं। विवरण है और जानकारी। लागू होने की स्थिति 1 अप्रैल 2025। लाभार्थी लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी। न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह। गारंटी शुदा पेंशन आखिरी सैलरी का 50%। सरकार का योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5%। कर्मचारी का योगदान 10% अपरिवर्तित। फैमिली पेंशन, पेंशनर की मृत्यु पर 60% राशि। महंगाई राहत सीपीआई और आईडब्ल्यू से जुड़ी हुई। आगे इसमें यूनिफाइड पेंशन के मुख्य प्रावधान। गारंटी शुदा पेंशन, इसमें देख लेते हैं तो कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। न्यूनतम पेंशन में देख लेते हैं कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। फैमिली पेंशन में तो पेंशनर की मृत्यु के बाद उनके परिवार को आखिरी पेंशन का 60% फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा। महंगाई राहत तो पेंशन राशि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई आईडब्ल्यू से जुड़ी रहेगी, जिससे महंगाई के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी होती रहेगी। यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। इससे उन्हें रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उनके परिवार की भी देखभाल हो सकेगी। आइए इस योजना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आगे ये हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लाभ। अब लाभ के बारे में देख लेते हैं, इससे क्या लाभ होगा कर्मचारियों को। तो गारंटी शुदा पेंशन, इस योजना के तहत कर्मचारी को उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलने की गारंटी दी गई है। यह एक बड़ा लाभ है क्योंकि इससे उन्हें रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित आय का आश्वासन मिलता है। न्यूनतम पेंशन की गारंटी, इसमें क्या लाभ है, तो कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन, न्यूनतम पेंशन मिलेगी। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कर्मचारी एक निश्चित न्यूनतम राशि से कम पेंशन नहीं पाएगा। फैमिली पेंशन में देख लेते हैं, पेंशनर की मृत्यु के बाद उनके परिवार को आखिरी पेंशन का 60% फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा। यह प्रावधान परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। महंगाई राहत में देख लेते हैं क्या फ़ायदा रहेगा, क्या लाभ रहेगा। पेंशन राशि सीपीआई आईडब्ल्यू से जुड़ी रहेगी, जिससे महंगाई के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी होती रहेगी। इससे पेंशनरों की क्रय शक्ति बनी रहेगी। सरकार का बढ़ा हुआ योगदान, इसमें क्या फ़ायदा है, तो सरकार का अपना योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5% कर सकती है।
कर रही हैं, जबकि कर्मचारियों का योगदान 10% पर ही बना रहेगा। इससे पेंशन फंड में और अधिक पैसा जमा होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम में अंतर। अब दोनों में अंतर क्या है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस और नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। गारंटी शुदा पेंशन में अंतर देख लेते हैं तो यूपीएस में कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलने की गारंटी दी गई है, जबकि एनपीएस में पेंशन की राशि बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। न्यूनतम पेंशन यानी यूपीएस में 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सरकार का योगदान। यूपीएस में सरकार का योगदान 18.5% है, जबकि एनपीएस में यह 14% है। यानी कि दोनों में अंतर है ये। फैमिली पेंशन। तो यूपीएस में फैमिली पेंशन का स्पष्ट प्रावधान है, जबकि एनपीएस में यह विकल्प उपलब्ध नहीं है। महंगाई राहत में देख लेते हैं। यूपीएस में पेंशन सीपीआई और आईडब्ल्यू से जुड़ी रहेगी, जबकि एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आगे ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम का वित्तीय प्रभाव। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लागू होने से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार पहले वर्ष में इस योजना पर लगभग 6,250 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बकाया राशि के भुगतान के लिए लगभग 800 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। आने वाले वर्षों में यह खर्च और बढ़ने की संभावना है। हालांकि सरकार का मानना है कि यह खर्च कर्मचारियों के कल्याण और उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे अधिक उत्साह के साथ काम करेंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए पात्रता। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए पात्रता इस प्रकार है। यह योजना 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी। मौजूदा एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को यूपीएस या एनपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प मिलेगा। 1 अप्रैल 2025 से पहले रिटायर्ड होने वाले कर्मचारी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं और उन्हें बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी इस योजना के तहत पेंशन पाने के पात्र होंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का कार्यान्वयन। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने एक व्यापक योजना बनाई है। नंबर 1 योजना में रहेगा कि योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। मौजूदा एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को यूपीएस या एनपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। कर्मचारियों को इस योजना के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न विभागों में जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। राज्य सरकारों को भी इस योजना को अपनाने का विकल्प दिया जाएगा। तो ये था जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का पूरा विवरण था। इसमें किस प्रकार से लाभ है और पुरानी पेंशन और नई पेंशन में अंतर, सभी बिंदुओं पर इसमें चर्चा की गई है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के क्या क्या लाभ हैं और किस प्रकार से इनमें लाभ मिलेगा, इनके प्रावधान क्या है, ये सभी पूरी तालिका के रूप में बताया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, यानी यूपीएस जो है वो क्या है, और इसमें नेशनल पेंशन स्कीम और ये यूपीएस और एनपीएस में अंतर भी इसमें बताया गया है, क्या क्या फीचर्स हैं, सभी बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो इस प्रकार से नई जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसकी सरकार ने मंजूरी दे दी है और 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी वो पेंशन। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मोदी जी का बड़ा बयान था ये, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं यानी स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन और इस प्रकार से नई नई खबरें आप तक जल्दी जल्द पहुँच जाए और नई नई खुशखबरियाँ अधिकारियों से जुड़ी, कर्मचारियों से जुड़ी खबरें भी आप तक जल्दी जल्द पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत।